student to my YouTube channel EduSneh Mantra. Today I am going to continue my another topic trigonometric identities. Students, basically जो हमारी identities हैं trigonometries में, they are very helpful to solve the questions which belongs to proof. तो इन आइडेंटिटीज का जो है ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बड़ा रोल होता है. उसकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है. हम इसी से अनदर फार्मूले या अनदर आइडेंटिटी को डिराइव कर लेते हैं और इसको कन्वर्जन के थ्रू हम अदर फार्मूलेस के क्रिएट कर लेते हैं. सपोज आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है. अगर इसको मैं कन्वर्स करूं तो साइन स्क्वायर थीटा अपने प्लेस पे ही रहेगा और 1 के पास कॉस स्क्वायर थीटा जब वहां जाएगा तो अपना साइन चेंज कर लेगा, प्लस की जगह वो माइनस में हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं इसी आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर को अपने प्लेस पे रखती हूं और 1 के पास साइन स्क्वायर थीटा को लेके जाती हूं तो ये कन्वर्जन के थ्रू मेरे को 2 आइडेंटिटी मिल जाती है. इसकी सेकंड आइडेंटिटी जो है वो हमारी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. लेकिन मोस्टली क्या होता है, बच्चों को ये तीनों आइडेंटिटी याद नहीं रहती. बेसिक आइडेंटिटी इसकी 3 है, जिनमें से फर्स्ट ये है. जो ये आइडेंटिटी आपको अगर लर्न नहीं रहती तो उसके लिए मैं एक ट्रिक शेयर करना चाहती हूँ कि आप एक आइडेंटिटी को लर्न कर लीजिए. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1. इसी के थ्रू आप अनदर 2 आइडेंटिटी को डिराइव कर सकते हो. अब उसके लिए आप देखिए आपको क्या करना है. सपोज करो आप इस आइडेंटिटी को फॉरगेट कर गए या भूल गए तो आप क्या करेंगे, आप इस पहली वाली आइडेंटिटी को लिखेंगे. अगर एग्जाम में भूल गए या क्या, इस फर्स्ट आइडेंटिटी को लिखने के बाद आप इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए पूरी आइडेंटिटी को. अब आप देखिए रिजल्ट में आपकी यही आइडेंटिटी आ जाएगी. साइन से कट गया आपका स्क्वायर 1. कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूं, ये कॉट स्क्वायर होगा आपका. कॉट की वैल्यू होती है तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा. आपकी आइडेंटिटी इसी से ड्राइव हो जाएगी और बाकी के आप अपनी आइडेंटिटी को कन्वर्जन के थ्रू बाकी अदर फार्मूले भी आप डिराइव कर सकते हैं. जैसे 1 को वहीं छोड़ा, आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया. कॉट को वहीं छोड़ा आपने तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल हो गया. इसकी जो थर्ड आइडेंटिटी है वो हमारी होती है टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1. नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. अब इसी आइडेंटिटी को आप मैंने आपको कहा सिर्फ इसे लर्न रखना है. ये बाकी की दोनों आइडेंटिटी आपकी इसी से, मैंने एक बार साइन से किया था, साइन स्क्वायर थीटा से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया था. इसी इक्वेशन को आप कॉस स्क्वायर से करेंगे. अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब इसी इक्वेशन को मैंने पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया. तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका साइन अपॉन कोस टेंजेंट के इक्वल होता है तो ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो गया. कोस स्क्वायर से आपका कट हो गया. 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा. तो आपकी तीसरी आइडेंटिटी भी आपको मिल गई और कन्वर्जन के थ्रू आप इसको डिराइव कर सकते हैं. टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. यानी मेन आपकी इंपॉर्टेंट ये आप एक आइडेंटिटी लर्न कर लीजिए. एक बार इसको पूरे को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए तो आपकी दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी. फिर एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड कीजिए तो आपकी अनदर आइडेंटिटी आ जाएंगी. और ये तीनों आइडेंटिटी आपको प्रूफ वाले क्वेश्चंस में इतना हेल्प करेंगी कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी. थैंक यू.